बड़ी खबर के साथ जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। आतंकियों के साथ मुठभेड़ यहां लगातार जारी है। सुरक्षा बलों की मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। बीती रात जंगलों में 2 बार मुठभेड़ हुई है। डोडा इलाके के पंचन भाटा में ये मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में घेराबंदी कर ली है और एक बार फिर यहां सर्च ऑपरेशन की शुरुआत हो गई है। जम्मू कश्मीर में इन दिनों लगातार आतंकी घात लगाए बैठे हैं, हमले कर रखे हैं, छिप कर बैठे हैं, जंगली इलाकों में हैं और ऐसे में सुरक्षा बल भी हर जगह तैनात है, मुस्तैद है, पैनी नजर रखी जा रही है। और अब मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। ये मुठभेड़ डोडा इलाके के पंचन भाटा में हुई है। लगातार आतंकी एक एक करके आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बीते दिन खबर सामने आई 4 जवान की शहीद होने की और इस खबर के आते ही पूरे देश में गुस्सा नजर आया। बच्चा बच्चा गुस्से में है इस वक्त। जिस तरह से आतंकियों की तरफ से एक एक करके इन आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। और इस खबर पर रमन सैनी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, अधिक अपडेट वो देंगे। रमन, एक के बाद एक मुठभेड़ की खबरें सामने आ रही है, क्या अपडेट है अभी? जी हाँ स्वाति, देखिए बीती रात एक बार फिर जो है वो पंचंग भाटा इलाका जो देसा के ऊपरी इलाके में पड़ता है, वहाँ पर रात 11 बजे और 2 बजे के आसपास में जो है वो मुठभेड़ की खबर जो है वो आ रही है। इसका मतलब ये है कि जिन आतंकियों ने 15 तारीख की रात 9 बजे के आसपास में भारतीय सेना की टुकड़ी पर हमला किया था, वो अभी भी उसी इलाके में जंगल के भीतर मौजूद हैं और वहाँ से रात के समय में निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने कॉर्डन ऑफ कर रखा था और जैसे ही वो जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, उस समय एक बार रात को 11 बजे कोशिश हुई है। उस समय करीबन 5 से 7 मिनट तक दोनों गुटों के बीच में, यानी कि सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच में फायरिंग हुई है और उसके बाद रात 2 बजे भी एक अटेम्प्ट हुई है। तो लगातार सुरक्षा कर्मी जो हैं उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश कर रहे हैं और आतंकी जो है वो जंगल के भीतर ही छिपे हुए हैं और वहां से बचकर निकलना अब उनके लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हो सकता है, क्योंकि लोकेशन जो है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के हाथों लग चुकी है। लेकिन जंगल का फायदा उठाकर जंगल के भीतर ही घुसे हुए हैं और जंगल के भीतर से ही वो लगातार वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं रात का फायदा उठाकर। लेकिन फिलहाल सूरज की पहली किरण के साथ एक बार फिर ऑपरेशन जो है वहां पर रिज्यूम कर दिया गया है। पैरा कमांडोज को वहां बुलाया गया है। साथ ही साथ में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो एसओजी की टीम है वो उस पूरे इलाके में दबिश दिए हुए है ताकि आतंकियों को उस जंगल के भीतर जाकर इस समय जो है वो न्यूट्रलाइज किया जा सके, क्योंकि 4 भारतीय सेना के बहादुर जवानों की शहादत जो है इन आतंकवादियों की वजह से हुई है। और लगातार डोडा के इलाके में अगर हम देखें तो चाहे डोडा का देसा का इलाका हो, इसके साथ साथ में जो गंदोह का इलाका है जहां पर लास्ट टाइम 26 जून को जो है वो ऑपरेशन हुआ था जिसमें 3 जैश ए मोहम्मद के आतंकी मारे गए थे, वहां पर भी जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो जम्मू प्रोविंस के अंदर इस समय करीबन 18 से ऐसी ज़्यादा लोकेशंस हैं जहां पर इसमें स्क्वाड्रन एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। जो रणनीति अब बनाई गई है उसके तहत भारतीय सेना ने यह फैसला लिया है कि मल्टीपल सिक्योरिटी एजेंसीज के जो सुरक्षा कर्मी होंगे उनकी तैनाती की जाएगी। 48 ऐसे वनरेबल पॉइंट्स हैं, ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जहां पर आतंकियों की मूवमेंट को नोटिस किया गया है पिछले करीबन 1 महीने में। उन इलाकों में अब आईटीबीपी के जवान के साथ साथ में सीआरपीएफ के कोबरा कमांडोज की तैनाती की जाएगी, क्योंकि सीआरपीएफ के जो कोबरा कमांडोज हैं वो नक्सलवादी इलाके के अंदर इस तरीके के ऑपरेशन को अंजाम देने में उनको महारत हासिल है। और जिस तरीके से नक्सल का इलाका पड़ता है, चाहे वो छत्तीसगढ़ का इलाका हो, चाहे वो मणिपुर का इलाका हो, वो भी पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी रिज है और वो नक्सल जो है वो जंगल वारफेयर में कहीं ना कहीं उनको भी एक बेहतर ट्रेनिंग मिली होती है। तो वहां पर अगर वो उन नक्सलवादियों को मार सकते हैं तो यहां पर भी आकर पिन पॉइंट ऑपरेशन कर आतंकवादियों का खात्मा किया जा सकता है। सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि अभी करीबन 60 से 70 जो आतंकी जम्मू प्रोविंस के अंदर घुसपैठ कर आए हैं और यहां पर अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो कठुआ का इलाका हो, उधमपुर का इलाका हो, रियासी, पुंछ, डोडा या फिर राजौरी का इलाका हो, इन सभी इलाकों में जो आतंकी मौजूद हैं उनको ढूंढ जब इतनी बड़ी संख्या में अलग अलग इलाकों में ये आतंकी छिपे हुए हैं तो ऐसे में क्या ये समझे, क्या इनपुट मिल रहे हैं कि क्या ये आतंकी कोई बड़ी रणनीति बनाकर आए हुए हैं, कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में है, या फिर इसी तरह से रोजाना कोई ना कोई घटनाएं करके लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश है सिर्फ? जी देखिए, दहशत फैलाने की कोशिश तो लगातार इनकी तरफ से रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फिर डर और खौफ का माहौल पैदा किया जाए, क्योंकि धारा 370 के खत्म होने के बाद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का माहौल बदला था वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा है। और लगातार इसीलिए अब चाहे कश्मीर घाटी हो या फिर जम्मू का इलाका हो, खासतौर पर जम्मू का वो इलाका जहां से आतंकवाद का सफाया पूरी तरीके से हो चुका था, वहां पर दोबारा से आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा देकर टेररिज्म का रिवाइवल की कोशिश की जा रही है। इन आतंकवादियों, क्योंकि अभी जो आतंकवादी आए हैं ये पाकिस्तान परस्त आतंकी हैं, जैसे
मोहम्मद और लश्कर तैयबा के आतंकी हैं, इनकी कोशिश है कि यहाँ पर लोकल रिक्रूटमेंट भी की जाए, लेकिन लोकल सपोर्ट जो है उनको रिक्रूटमेंट के माध्यम में जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। कुछ एक सपोर्ट उनको यहाँ पर सर्वाइवल के लिए जरूर मिल जा रहा है, जिसकी वजह से वो पिछले 6 महीने से इस इलाके के अंदर सर्वाइव जरूर कर पा रहे हैं। लेकिन पिछले 1 महीने से अगर हम 35 दिनों से देखें तो जिस तरीके से ऑपरेशंस जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहे हैं, जिस तरीके से आतंकी गतिविधियों में बढ़ावा हो रहा है, इसका मकसद साफ है कि पहले तो उनकी कोशिश थी लोकसभा चुनाव के अंदर किसी तरीके से खलल डालने की कोशिश थी, वो उसमें कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद बाबा बर्फानी की यात्रा की शुरुआत हुई, उसमें डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें भी वो पूरी तरीके से फेल हो गई, क्योंकि बड़ी संख्या में जिस तरीके से शिव भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, करीबन 3.5 लाख के आसपास में श्रद्धालु जो है अभी तक बाबा बर्फानी की गुफा में पहुंचकर उनके दर्शन कर चुके हैं, तो वो भी उनका प्लान फेल हो चुका है। अब उनका लास्ट और तीसरा प्लान जो है वो विधानसभा चुनाव है, तो विधानसभा चुनाव में वो बड़े पैमाने पर यहाँ पर खून खराबा करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर विधानसभा चुनाव में भी लोगों की शमूलियत उसी तरीके से हुई जैसे लोकसभा के चुनाव में हुई थी, तो फिर उनके पास कुछ भी कश्मीर को लेकर इंटरनेशनल समुदाय में कहने के लिए रह जाएगा, क्योंकि अभी तक वो इस चीज का ढोल पीटते रहे हैं कि कश्मीर की जनता जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ है और वो वहां से आज़ादी चाहती है और भारतीय सेना जो है यहाँ पर जुल्म ढाती है। इस तरह का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है वो पाकिस्तान की तरफ से हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अंदर या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में यूएन के अंदर रहती है। लेकिन अगर यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से हो जाते हैं, यहाँ पर अपनी सरकार की गठन जो हो जाता है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि फिर पाकिस्तान के हाथ कुछ नहीं रह जाएगा। इसीलिए आप ये समझ सकते हैं ये आखिरी कोशिश जो है वो पाकिस्तान की है, जिसमें वो आतंकवाद को एक बार फिर बढ़ावा देकर यहाँ पर खून खराबा बढ़ाकर यहाँ के लोगों में डर पैदा कर जो विधानसभा के चुनाव हों या तो उसे टालने की कोशिश कर रहा है, या तो उनकी कोशिश है कि विधानसभा के चुनाव होते हैं तो इसमें लोगों की वो बढ़ चढ़ कर जो शमूलियत लोकसभा के चुनाव में देखने को मिली थी वो देखने को ना मिले, ताकि वो इंटरनेशनल फोरम पे ये चीज कह सके कि देखिए लोगों ने चुनाव का बायकॉट किया है, इसका मतलब जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो नाराज हैं। लेकिन लोगों को सीधे तौर पर डराने की यहाँ पर कोशिश रमन हो रही है। रमन, आप तो ग्राउंड पर गए, इस हालात के बीच में जब लगातार हमले की खबरें सामने आ रही है, जाबाज रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं, रमन आप लोगों से भी मिल रहे होंगे, इन सब चीजों को देखते हुए एक के बाद एक जब हमले हो रहे हैं, आतंकी घात लगाए बैठे हैं, सुरक्षा बलों की शहीद होने की खबरें सामने आ रही है, इन सबको लेकर स्थानीय लोगों के मन में क्या चल रहा है अभी? देखिए, स्थानीय लोग अगर जम्मू प्रोविंस की बात करें तो उनके भीतर बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब आतंकवाद का खात्मा पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर से हो चुका है। धारा 370 और 35A के हटने के बाद यहाँ पर अब आतंकवाद का खात्मा हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान अब जिस तरीके से एक बार फिर कोशिश कर रहा है, कल हमने देखा कि जम्मू के इलाके में चाहे जम्मू हो, चाहे उधमपुर हो, चाहे राजौरी हो, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ हुए, क्योंकि जिस तरीके से एक कोशिश जो है वो दोबारा से जम्मू कश्मीर के अंदर, खासतौर पर कश्मीर जम्मू प्रोविंस के अंदर जो है आतंकवाद के रिवाइवल की कोशिशें जो हो रही हैं उनको लेकर गुस्सा है। कई जगह पाकिस्तान के पुतले जलाए गए, कई जगह नारेबाजी जो है वो हुई है, और ये मांग की गई है कि अब जिस तरीके से उड़ी में अटैक होने के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, पुलवामा में जो सीआरपीएफ के जवानों पर हमला हुआ था, उसके बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई, तो इसी तरीके से एक बार फिर पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है, और इसी सबक सिखाने की मांग जो है वो लगातार अब लोगों की तरफ से भी उठ रही है और सुरक्षा बल भी इसमें सफलता हासिल कर भी रहे हैं। मुठभेड़ के दौरान तमाम आतंकियों को उनका खात्मा भी किया जा रहा है। रमन, आप नजर रखिएगा, आपसे आगे भी हम अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचवाने के लिए। आगे रुक करते हैं, खबर सामने आ रही है।